एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का आज है डे 27 और आज हम बात करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G के बारे में, जिसमें प्राइमरीली डोनेशंस कवर होती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancy and courses. तो सेक्शन 80G की शुरुआत करते हैं। 80G में कवर होते हैं डोनेशंस। तो कोई भी डोनेशन अगर आप करते हैं किसी स्पेसिफाइड ट्रस्ट को या किसी स्पेसिफाइड बॉडी को, तो वो डोनेशंस के अगेंस्ट में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और अपना टैक्स भी सेव कर सकते हैं। खास बात यह है कि सेक्शन 80G का डिडक्शन सभी कैटेगरी के टैक्स पेयर्स के लिए अवेलेबल होता है, चाहे वो कंपनीज हों, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म्स हों या वो सैलरीड इंडिविजुअल्स हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी डोनेशंस भी सेक्शन 80G के अंडर में डिडक्शन के लिए एलिजिबल हों। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डोनेशन पे करने का मोड क्या होगा। तो डोनेशन आप बेसिकली कैश में भी पे कर सकते हैं और बैंकिंग चैनल के थ्रू भी पे कर सकते हैं। कंडीशन बस ये है कि अगर आप कैश के थ्रू डोनेशन पे कर रहे हैं तो 2000 रुपये से ज़्यादा की कैश डोनेशन आप 80G के अंडर में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2000 रुपये से ज़्यादा की डोनेशन कर रहे हैं तो बैंकिंग चैनल के थ्रू करिए। बैंकिंग चैनल के थ्रू आपने जितना भी डोनेशन दिया है आप उसके अगेंस्ट में डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे एज पर दी एलिजिबिलिटी। अमाउंट कितना क्लेम कर पाएंगे ये डिसाइड होगा कि आपने कौन से फंड के लिए या कहां पर आपने डोनेशन दिया है। सेक्शन 80G में डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ बेसिक डिटेल्स मेंशन करनी पड़ती हैं और वो डिटेल्स हैं पैन ऑफ द डोनी, यानी कि जिसको आपने डोनेशन दिया है उस ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर, उसका नेम, उसका प्रॉपर एड्रेस और अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कि आपने कितना अमाउंट का डोनेशन दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि डोनेशंस के अगेंस्ट में आप एक्चुअल में डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हैं। ये सेक्शन 80C के बाद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है। रीज़न बीइंग काफ़ी लंबी सारी लिस्टें हैं इसमें कि कौन सी डिडक्शंस पे 100% डिडक्शन मिल जाएगा, कौन सी डोनेशंस पे 50% डिडक्शन मिलेगा। तो ये सब नॉर्म्स को जो फुलफिल करेगा अकॉर्डिंगली ही आपको डिसाइड करना है कि आप कितना डिडक्शन उस डोनेशन के अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हैं। तो अगर हम डोनेशंस को क्लासीफाई करें तो डोनेशंस दो तरह की होती हैं, या बेसिकली कह लीजिए कि डोनेशंस के अगेंस्ट में डिडक्शन आप दो तरह से ले सकते हैं। कुछ ऐसी डोनेशंस होती हैं जिनमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी क्वालिफाइंग अमाउंट, मतलब कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी। और दूसरी डोनेशंस ऐसी होंगी जिनमें एक मैक्सिमम लिमिट, एक मैक्सिमम कैपिंग सेट की जाएगी। इन दो कैटेगराइजेशंस के अलावा भी इनके अंडर में भी दो तरह के डोनेशंस हो सकते हैं। ऐसे डोनेशंस जिनमें 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा और कुछ ऐसे डोनेशंस होंगे जिनमें 100% नहीं, आपको 50% डिडक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी डोनेशंस हैं जिनके अगेंस्ट में आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और वो भी बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के। तो इस कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, फंड सेटअप बाय ए स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्राइमरी या मेन नाम आपको बताए हैं। ये वो फंड्स हैं, इनमें अगर आप डोनेशन देंगे तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। जितना भी अमाउंट आपने डोनेट किया होगा पूरा डोनेशन का अमाउंट आप एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80G। उसके बाद कुछ ऐसी डोनेशंस हैं जिनके ऊपर आपको डिडक्शन तो मिलेगा लेकिन 50%, जितना डोनेशन आपने दिया उसका आधा आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं और उसमें भी कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं होगी। तो ऐसे कौन कौन से फंड्स हैं? पहला है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन एटसेट्रा। तो ये है कुछ ऐसे नाम जहां पर आपको 50% डिडक्शन मिलेगा आपकी डोनेशन अमाउंट से विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। अब आ जाते हैं ऐसे कैटेगरी ऑफ डोनेशंस जहां पर क्वालिफाइंग लिमिट सेट हो जाती है। और क्वालिफाइंग लिमिट क्या सेट है? 10% ऑफ दी ग्रॉस टोटल एडजस्टेड इनकम। तो आपकी जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम होगी
उसका 10% ही आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिफाइंग लिमिट में अगर हम 100% डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 प्राइमरी डिडक्शंस आपको मिलती हैं। पहला है डोनेशन टू द गवर्नमेंट और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। और दूसरा है डोनेशन बाय ए कंपनी टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और टू एनी अदर नोटिफाइड एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया और द स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 50% जहाँ पर डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो एनी अदर फंड और एनी इंस्टीट्यूशन विच सेटिस्फाई द कंडीशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 80G सबसेक्शन 5। तो 80G सबसेक्शन 5 में जो कंडीशंस दी हैं उनमें आप 50% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर वो ऑर्गेनाइजेशन वो कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। इसके अलावा इन कैटेगरीज में और भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप डोनेशन दे सकते हैं जो कि एलिजिबल डिडक्शंस की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन यहाँ पर उन सबको बताना मुश्किल है, तो मैं उसके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जिसमें आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से डोनेशंस पर कितना डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। लेकिन अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, जहाँ पर मैंने अभी 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम बोला, तो ये ग्रॉस टोटल इनकम या एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या है ये समझ लीजिए। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप अपनी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए आपको ग्रॉस टोटल इनकम लेनी है, यानी कि आपकी सभी इनकम्स, जितने भी हेड्स में आपकी जो भी इनकम्स हैं उन सबको आप टोटल कर लीजिए, वो हुई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से आपको माइनस करना है एग्जेम्प्ट इनकम, माइनस करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसमें से आपको माइनस करना है अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 80CCC टू 80U एक्सेप्ट सेक्शन 80G। जब ये एडजस्टमेंट्स आप कर देंगे अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में तो वो बच जाएगी उसके बाद आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर आपकी एनुअल इनकम है 5 लाख रुपए, या ये कह लीजिए आपकी जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है 3 लाख रुपए, और आप कहें कि मैंने जो डोनेशन दिया है वो दिया है 1 लाख रुपए का, तो वो अलाउड नहीं होगा, वो परमिसिबल नहीं होगा। 10% यानी कि 30,000 रुपये, 30,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप डोनेट करते भी हैं तो भी आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट अवेलेबल होगा वो केवल 30,000 का होगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये थी सभी डिटेल सेक्शन 80G के डिडक्शंस के बारे में। तो एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज के डे 27 में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 28 पे हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट डिडक्शंस के बारे में, सेक्शन 80U एंड सेक्शन 80GG के बारे में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।